तो साथियों, इंटीग्रेशन की सीरीज के अंदर मैं चल रहा था 12th की सीबीएसई की मैथ्स और इसमें इंटीग्रेशन की 7.4 तक मैंने करवाई है एक एक क्वेश्चन। अब मैं लेता हूं 7.5 और 7.5 जो पूरी की पूरी पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है। पार्शियल फ्रैक्शन में फंक्शन को थोड़ा सा अपने को सेट करना पड़ता है, तो मैं क्वेश्चन के साथ ही पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते वो बता दूंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे वो 6 फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। जो 6 प्लस 3 की बात मैं कर रहा था उसमें पीछे वाले वीडियो के अंदर बताया था आपको 7.4 के अंदर। यहां आपने को क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका तरीका, जब ये लीनियर में है, अलग अलग लीनियर में दे रखे हैं रैखिक रूप से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे, लेट a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2, इसको लेट करेंगे, ठीक है, पर अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आपको ऐसा लिखना है जो आपकी टर्म बनी हुई है सेम वे से ही x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें आप ले लें एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो ये x प्लस 2 और ये b x प्लस 1 अपॉन में आपके x प्लस 1 और x प्लस 2 एज इट इज रहेगा। फिर इधर आपके जो जैसा है वैसे ही रहेगा, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देख लो, हर बार ध्यान रखना ये नीचे वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो बचेगा फाइनली वो बचेगा a x प्लस 2 b x प्लस 1 इक्वल टू x। हर बार ऐसी स्टेप आ जाएगी आपके। अब आपको क्या करना, इसमें एक एक, जैसे a का कोफिशिएंट है तो पहले आप x प्लस 2 को 0 करो, लेट x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आपके x इक्वल टू -2 आएगा। ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से ये तो पूरा हो गया 0 और b x की जगह -2 प्लस 1, तो ये -1 और x की जगह -2, तो ये आपके b की वैल्यू की आ गई 2। अब दूसरी बार आप इसको 0 करें, ठीक है, तो ये x प्लस 1 0, तो ये x इक्वल टू -1। ऐसा करने से आपके x की जगह -1 पुट किया तो ये a और यहाँ 1 बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये x की जगह -1, तो इससे आपके a इक्वल टू क्या आ गया, -1। हमारे पास में कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी a और b की। अब हम वापस, क्योंकि हमारे को जो इंटीग्रेशन करना था इसका करना था और इसको हमने ये मान लिया, तो फाइनली हम इसको अब क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 1 dx और b अपॉन x प्लस 2 dx, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसका ही तो करना था, इसको अपन ने ऐसे लिखा। अब इसमें a की वैल्यू आपके a बार करने दो, तो ये बन जाएगा आपके dx x प्लस 1 और ये b और dx अपॉन x प्लस 2, तो फाइनली ये क्या बना आपके, ये बन जाएगा a और log ऑफ x प्लस 1 प्लस b और log ऑफ x प्लस 2 प्लस k। तो अब आप a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो a आपके -1 है, तो ये माइनस का log ऑफ x प्लस 1 और b आपके क्या था 2, तो ये 2 log ऑफ x प्लस 2 प्लस k। तो फाइनली क्या आंसर आएगा आपके, ये आप देखो, ये पहले इसको भेज दो ऊपर, n log m वाला लगा लो फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा माइनस का log x प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 2 होल पावर 2 प्लस k। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, तो ये log m अपॉन n बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस k। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। हम सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे इसलिए अलग अलग लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 dx।
ठीक है। अब यहाँ भी अपन इसको x+3 और x-3 में स्प्लिट करके फिर जैसा फर्स्ट वाले में किया a/b करके पार्शियल फ्रैक्शन में कर लेंगे a और b निकाल के। लेकिन मैं इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, मैं इस वही लोग यूज कर रहा हूँ। कौन सा वाला? ये फॉर्मूला है, आपको मैंने लिखाए थे दो फॉर्मूले, एक तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक तो था ये, और दूसरा फॉर्मूला था सेम ऐसे ही इस तरीके से, तो 1/2a log ऑफ नहीं वो चेंज हो जाएगा ना, तो ये a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी बनेगा। और ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने 6+3 की बात कर रहा हूं, उन 6 में ये दोनों फॉर्मूले थे एक जैसे, और ये फॉर्मूले आखिर आए तो कैसे आए? सेम यही पार्शियल फ्रैक्शन करके ही लाए गए हैं, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन से कन्वर्ट किया और ए बी की वैल्यू निकाली और उसी से किया है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं इसके अंदर, तो ये बन जाएगा आपके क्वेश्चन, देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 1/2a log ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस k, यानी कि 1/6 log ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस k, ये इसके आंसर हो जाएंगे। बस ये ऐसे डायरेक्ट लगा जब फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आप अलग से याद रखें उन 6 में से, क्योंकि दोनों का सेम पैटर्न है, ध्यान रखना, कोई खास बात नहीं। मिस्टेक कहाँ होती है? ये प्लस माइनस में ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये प्लस एक्स ए माइनस एक्स, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए वाले, तो यहाँ थोड़ा एक पैटर्न से याद कर लेना, ये आपको ही अपना तरीका यूज करना पड़ेगा जिससे वो याद रहेगा। जो 7.5 है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, सेम जो तीसरा वाला क्वेश्चन था वैसा ही है, क्योंकि नीचे वाले सभी लीनियर और सेम है, केवल ऊपर चेंज हुआ है, 3x-1 की जगह x कर दिया है। तो यहाँ पर भी अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा x-1 बस ये यहाँ तक कर लोगे। और इसको अगर एक एक करके आपको x-1, x-2, x-3 सबको अलग अलग जीरो करोगे तो इससे ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब। तो इसमें आपके ए बी और सी, ये मैंने डायरेक्ट निकाली नहीं है और डायरेक्ट लिख दी है, और तरीका मैंने बता दिया, उस तरीके से आप कर सकते हो। तो उस केस में आपके फाइनली ये जो बनेगा, चलो मैं इसको i इक्वल टू लेकर के और यही डाल देता हूँ, i इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1, b dx अपॉन x माइनस 2, c और ये dx अपॉन x माइनस 3। तो फाइनली a की वैल्यू आपके 1/2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1, b की वैल्यू आपके 3/2, तो ये 3/2 और log ऑफ x माइनस 2, c की वैल्यू आपके नहीं, b की वैल्यू -2 आ रही है ना, तो ये -2 और c की वैल्यू आपके 3/2 log ऑफ x माइनस 3 प्लस k। ये आपके इंटीग्रेशन का काम हो चुका है। अब इसमें इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो देखिए ये और ये दोनों प्लस में है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, log ऑफ x माइनस 1 और इस पर पावर बना लेता हूं मैं 1/2 और इसको लिख लेता हूं मैं log ऑफ x माइनस 3 पावर
3/2 और -2 वाले टर्म को ये -2 है तो ये x - 2 पावर 2 कर लेता हूं। ऐसा करने से फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला, कोई ज्यादा फायदा तो नहीं मिला है पर फिर भी अपन देख लेते हैं। log m प्लस log n तो ये हो जाएगा आपके मल्टीप्लाई में x - 1, ठीक है, और इस पर पावर 1/2 x - 3 पावर 3/2 और अपॉन में x - 2 पावर 2 प्लस के, ये इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना है। तो देखो नीचे वाले के फैक्टर हो रहे हैं तो नीचे वाले के आप फैक्टर कर लो। सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा। बस अब इसको आप पार्शियल में कन्वर्ट कर लो। लेट a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो ये आपके क्या बन गया? a एक्स प्लस 2 b एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x। अब इसमें आप पहले इसको 0 करोगे तो ये x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो b -2 प्लस 1 -2 इंटू 2 तो ये b इक्वल टू आ जाएगा -1 और माइनस का 2, ये -4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप x प्लस 1 को 0 करोगे तो इसमें ये तो खत्म हो जाएगा और -1 यानी कि a और यहाँ 2 में से 1 गया, ठीक है, प्लस का 1 ही रहेगा, है ना, इक्वल टू यहाँ -1 तो -2 तो ये आपके a इक्वल टू -2, a और b की वैल्यू आ गई। बस अब तो कर दो इसको इंटीग्रेशन। लाइट ये a और dx अपॉन एक्स प्लस 1 b dx अपॉन एक्स प्लस 2, फिर रखो a की वैल्यू, दोनों काम साथ करो, ये भी कर दिया और इंटीग्रेशन भी कर दो इसका। तो log ऑफ x प्लस 1 b की वैल्यू पुट करो प्लस की 4 तो ये 4 log ऑफ x प्लस 2 प्लस के, या ये माइनस में आ रहा है तो आप तो यही पढ़ने दो आंसर, ठीक है, ये आपके आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। बदल क्या गया है? देखो नीचे तो लीनियर ही है, x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस और ये 1 - 2x भी एक लाइन का इक्वेशन हो जाएगा अगर इसको y इक्वल टू लिखा जाए तो दोनों लीनियर है। लेकिन ऊपर आप देखो x स्क्वायर आ रहा है यानी ऊपर नीचे पावर सेम हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में अपन नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड करूं या चाहे यहाँ से सेपरेट कर लूं, दोनों में से कोई भी काम करे तो हो जाएगा। जैसे देखिए और इसको अंदर ले लें तो ये 1 dx और नीचे हो जाएगा x 1 - 2x और माइनस और ये x स्क्वायर dx अपॉन x इंटू 1 - 2x। हमारे पास में दो अलग अलग इंटीग्रेंट हो गए और दोनों का अलग अलग तरीका रहेगा, इससे x कट जाएगा, ठीक है। तो भले इसको मैं और थोड़ा कर लेता हूँ, देखो इसको तो छोड़ो आप, मैं I1 माइनस और इसको ले लेता हूँ मैं dx अपॉन 1x कट जाएगा, ऊपर आपके बचेगा x और 1 - 2x, ठीक है। अब देखना मैं इसमें एक काम करूँ, ये क्या बन जाएगा 1/2 करूँ और यहाँ 2 करूँ, इस माइनस को अंदर ले जाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ 1 प्लस का करूँ और माइनस का करूँ, ठीक है। अब I1 1 - 2 ये बन जाएगा इसके अंदर। अब इसमें I1 और 1/2, 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x माइनस 1/2 और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log ऑफ 1 - 2x और ये माइनस का 2 और आएगा, x के गुणन का और करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया I1
और 1/2x और माइनस माइनस प्लस 1/4 log ऑफ 1 माइनस 2x। अब अपन I1 का करते हैं। तो I1 में क्या हो जाएगा? I1 में तो देखो एक काम करो, I1 के लिए बढ़िया तरीका dx अपॉन में अंदर से x कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा x² और ये 1/x माइनस 2 बन जाएगा। अब आप 1/x माइनस 2 को डिलीट करो तो 1/x² dx इक्वल टू dt। तो ये I1 क्या बन गया आपके माइनस का और dt अपॉन t, तो ये I1 इक्वल टू माइनस का log ऑफ t। तो ये I1 इक्वल टू माइनस का log ऑफ t का मतलब 1/x माइनस 2, तो ये माइनस का log ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन x, तो ये बन जाएगा log ऑफ x अपॉन 1 माइनस x। बस आप I1 और I2 को प्लस कर लो और ये टर्म अगर सेम आ रही तो सेट कर देना, बाकी ये आंसर है। मतलब कुल मिलाकर के आंसर क्या आ रहा है? I इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, प्लस के और कर देना तभी पूर्ण आंसर माना जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पार्शियल फ्रैक्शन का ही, लेकिन अब पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज आ गया है। चेंज क्या आया है? अब तक अपन देख रहे थे नीचे यहाँ पर सारे टर्म जो है फैक्टर्स जो है वो लीनियर थे, रैखिक थे, लेकिन अब यहाँ देखो x की, ये तो लीनियर है लेकिन ये x की पावर 2 हो गई इसमें। तो ऐसी कंडीशन में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये एक पैराबोलिक फैक्टर है तो हमें इसमें सेट करना पड़ेगा इसको लेट। देखिए जो लीनियर है उसको तो आप पहले यूज कर लें x माइनस 1। ठीक है, -1 ही है ना? हाँ -1 ही। फिर प्लस अब यहाँ जब ये ऐसा टर्म आता है पैराबोलिक तो इसके लिए आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना पड़ेगा bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1 इक्वल टू x अपॉन एज इट इज बन जाएगा ये। कुल मिलाकर के मैंने यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके सेट किया है x² के टर्म में, x के टर्म में और कांस्टेंट टर्म में। अब यहाँ आप देख लो, कंपेयर कर लो, तो आपके पास में a प्लस बी तो आ रहा है, इधर कुछ नहीं है, x² का गुणा a प्लस बी है, तो यहाँ आपके 0 है। एक इक्वेशन आ गया ये। एक आ रहा है माइनस बी प्लस सी, ये x का कोफिशिएंट, ये भी आपके 0 आ रहा है। और इधर कांस्टेंट की बात करें, देखिए ये 0 नहीं आ रहा है, ये 1 आ रहा है। x का कोफिशिएंट यहाँ है तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 हुआ तो 1, और ये कांस्टेंट जो है वो 0 हो रहा। ठीक है, 3 इक्वेशन आ गए। हालांकि हमें सबकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमारे पास में एक लीनियर फैक्टर था x माइनस 1, तो आप x माइनस 1 को 0 करो तो ये x इक्वल टू 1 बन जाएगा। और इस केस में आपके ये जो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, या x इक्वल टू 1 पुट कर ले तो ये a, तो ये इस ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 0 और x की जगह 1 पुट करें तो आपके पास में a क्या आ गया 1/2। जब a 1/2 आ गया तो इस इक्वेशन से आपके c आ जाएगा माइनस का हाफ। ठीक है, और अब a और c आ चुका तो आप a इसमें पुट कर दो तो ये b भी आ जाएगा, तो b इक्वल टू b माइनस का हाफ। तीनों वैल्यू आ चुकी। बस अब हमें इसमें इनका इंटीग्रेशन करना है क्योंकि जो लेट किया ये पूरा इसके इक्वल है। तो ये आपके i इक्वल टू बन जाएगा a dx अपॉन x माइनस 1 और प्लस, देखिए यहाँ मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको एक बार, कोई बात नहीं, और नीचे x² प्लस 1 dx है। तो यहाँ तो ये तो है, देखो I1 भले साथ साथ कर लेते, सेट कर लेते अपन a dx अपॉन x माइनस 1 ए बी सी की वैल्यू तो अपन पुट कर देंगे बाद में। यहाँ डायरेक्ट हो रहा है, यहाँ x था ऊपर तो ये 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ ऊपर 2 और नीचे 2 कर दिया मैंने, तो ये नीचे वाले को डिलीट करके ऊपर वाला आ रहा है। तो अब इन सब के इंटीग्रेशन आराम से हो रहे हैं, तो मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2
और ये log ऑफ x माइनस 1, b की वैल्यू पुट करें माइनस हाफ, तो ये माइनस का 1/4 और log ऑफ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, c की वैल्यू पुट करो माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ और ये टेन इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टेन इनवर्स x प्लस सी आंसर। ये तीसरा पैटर्न है जिसमें होल स्क्वायर आ गया, देख लो ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। से इसका तरीका फिर अलग होगा। कुल 3 पैटर्न है, पहला डायरेक्ट लीनियर वाला, दूसरा पैराबोलिक वाला जिसमें अपन bx प्लस c करते हैं, और तीसरा ये होल स्क्वायर वाला। तो होल स्क्वायर वाले के लिए हमें इसमें जो सेट करना पड़ेगा, जो लीनियर है उसको तो पहले लिख दो आप, वैसे आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ x माइनस 1 है, तो इसमें b अपॉन x माइनस 1 और c अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर यह क्यूब होता तो इसको d अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब कर लेते। ऐसे अपन सारी पावर 1 2 3 इस तरीके से बढ़ाते, और इसके आगे आपके क्या आ रहा, जो टर्म एज इट इज है वही रहेगी, होल स्क्वायर और x प्लस 2। अब अपने को उसी तरीके से इसमें एबीसी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ अपन एक एक काम करें, तो देखिए इसमें सबसे पहले अपन x माइनस 1 को 0 करते हैं, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये पहला टर्म खत्म, दूसरा खत्म, और तीसरा c आपके आ जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आपके आ गई 1/3। अब बात करते हैं अपन इसमें x प्लस 2 इक्वल टू 0 की, तो ये x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो ये पहले वाले में तो देखो a बन रहा आपके माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये टर्म 0 और ये भी 0 इक्वल टू माइनस 2, तो ये a इक्वल टू आपके आ गया माइनस का 2/9। फिर बात करते हैं अपन इनकी x स्क्वायर के कोफिशिएंट की, तो ये बन जाएगा आपके a प्लस b इक्वल टू 0, तो ये a की वैल्यू आपके पास माइनस 2/9 है, तो b इक्वल टू 2/9 हो जाएगी। तीनों वैल्यूज आ गई। अब अपन इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो एक एक को ले लेते हैं। चलो पहले I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 2 dx, तो सीधा सा a की वैल्यू पुट करो इसमें, तो a की वैल्यू अपने आ रही है माइनस का 2/9 और ये log ऑफ x प्लस 2। फिर I2 की बात करें, सेकंड वाले को मैंने I2 लिख दिया है, तो ये b बाहर और ये dx अपॉन x माइनस 1, तो ये b की वैल्यू आपकी आ रही है 2/9। ठीक है, log ऑफ x माइनस 1। और I3 की बात करें तो इसमें देखो होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये c बाहर और ये dx अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता हो तो 1/x का तो अपन लेते हैं log x, लेकिन 1/x स्क्वायर का हो जाए माइनस का 1/x, x पावर n वाले फॉर्मूले से। तो ये c की वैल्यू पुट कर दो, तो c की वैल्यू क्या थी आपके 1/3। ठीक है, और ये माइनस का 1/x माइनस 1 आ रहा है, तो फाइनली आंसर बनेंगे वो i इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 और I2 को अगर प्लस करोगे तो देखो 2/9 तो कॉमन आ रहा है, और अंदर बच रहा है log ऑफ x माइनस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 2, और ये आपके c में माइनस और 1/3 x माइनस 1, तो प्लस k कर दो, और ये log एम्पोनेंट बन जाएगा, कुछ नहीं, आप अगर चाहो तो कर दो इसको 2/9, और ये log ऑफ x माइनस 1/x प्लस 2 और माइनस का 1/3 x माइनस 1 प्लस के, ये आंसर हो जाएंगे। या ABC की वैल्यू निकालने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब लगभग क्वेश्चन रिपीट होने लग गए, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाले के फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करते ही आपके क्या बन जाएगा
अब इसमें गुणांक एक्स स्क्वायर के ले लेते हैं, तो यहाँ एक तो बनेगा आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ए, और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर गुणांक का बी, तो ये हो जाएगा प्लस बी। इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यानी कि गुणांक 0 है तो 0, तो अब आपके ए की वैल्यू आ रही 1/2, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1/2। ये हमारा काम हो गया। अब अपन इसमें कर लेते हैं इनका इंटीग्रेशन, तो ये I1 I2 I3 ले लेते हैं, तो आपके I1 क्या हो जाएगा, ए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, ए की वैल्यू पुट कर दो आप, तो ए की वैल्यू क्या आ रही थी 1/2, ये 1/2 और log ऑफ x प्लस 1। फिर I2 की बात करें तो I2 अपना b वाला था, b इंटीग्रेशन ऑफ नीचे x प्लस नहीं माइनस c है, ठीक है। तो ये b की वैल्यू पुट कर लो, b क्या आया था आपने यहाँ, ये रहा माइनस का 1/2 log ऑफ x माइनस 1। और I3 की बात करें तो ये c, तो c बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये I3 इक्वल टू c की वैल्यू अपने आई थी 4, तो ये 4 और माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब आपके फाइनली आंसर जो आएंगे वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस k, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसमें तीनों को प्लस में लिख देना, बस ये आंसर। देखिए यहाँ पर इसने एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर रखा है और ये लीनियर है, चाहे तो अपन इसको bx प्लस c कर दें या फिर इसके फैक्टर कर लें, तो अपन फैक्टर ही कर लेते हैं, वही सही रहेगा। इस तरीके से अपन ने सेम उसी पैटर्न से ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अपन I1 I2 I3 लेट के कर लेते हैं। तो ये I1 आपके क्या हो गया, ए इंटीग्रेशन ऑफ dx और ये x प्लस 1 ये वाला, तो a की वैल्यू क्या थी 5/2, तो ये 5/2 और log ऑफ x प्लस 1। फिर ये I1। I2 की बात करें तो I2 आपका ये वाला है, तो ये b और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1, तो b की वैल्यू क्या है आपके कहाँ गया b ये रहा -1/10, तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1। और I3 की बात करें तो I3 में हमारे पास हो रहा है ये वाला c, तो c की वैल्यू तो है आपके माइनस का 24/5 और इंटीग्रेशन करोगे इसका 2x प्लस 3 का, तो ये log ऑफ 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये कुछ बाकी इसमें बाकी है, इस x के कोएफिशिएंट का डिवाइड होगा, तो ये आपका I3 हो जाएगा माइनस का 12/5 और log ऑफ 2x प्लस 3। आप तीनों को प्लस कर लो, तो ये I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस के आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इसमें ऊपर पावर 3 है और नीचे पावर 2 है, तो ऐसी कंडीशन में नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन भाग लगा लेते हैं इसमें, तो वो भाग में क्या आएगा देखो आप, अगर आपको आता है तो ठीक, मैं बता देता हूँ भाग कैसे लगाते हैं। x3 और बीच में मैं एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो मैं छोड़ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से इसको भाग लगाओ, तो देखिए ये x बाहर जाएगा और अब x से इसको मल्टीप्लाई करो, x3 x का -1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये -x। अब आप इसमें ये चेंज कर लो, ठीक है, x का इससे कर दिया अपन ने तो हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आपके। और अब ये क्या बन गया आपके देखो 2x और ये +1, अब इसका इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम इसको प्लस करके 2x प्लस 1 अपॉन x² -1 कर देंगे। हमारा इंटीग्रेशन बन गया अब इस तरीके का।
तो ये हमारे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसको सेट कर सकते हो वैसे तो, और बाकी इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो आप, और भले ही आप एक काम करो, इसको अलग अलग करो, देखो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, और फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। फिर इसमें ये इसका हो रहा, इसमें नीचे वाले को डिलीट करते आ रहा, और ये अपने किससे हो रहा, 1/2a log x माइनस ए से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये बन जाएगा आपके log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2a, और ये log ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी आंसर। यहाँ पहली बार मैंने बिना फॉर्मूला और बिना लेट किए क्वेश्चन कर दिया है, क्योंकि मैंने ये सारे पैटर्न पीछे वाले क्वेश्चंस में खूब बार कर रखे, इसलिए यहाँ अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाक से। तो ये क्या बन गया आपके, लेट a अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये क्योंकि पैराबोलिक है इसलिए इसको bx प्लस सी लिखना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बना आपके, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बी एक्स प्लस सी रहेगा, और ये 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। नीचे से दोनों कैंसिल हो जाएंगे हर। तो अब अपन सबसे पहले लीनियर वाला पोर्शन ले लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स 0 किया तो एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1 करोगे तो ये a और यहाँ 2 हो जाएगा यहाँ तक में, और ये आपके पूरा 0 2, तो फाइनली आपके a इक्वल टू क्या आ गया 1। 2 से 2 कैंसिल क्योंकि ऊपर 2 था। फिर अपन बात करें नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, हमें गुणांक लेने पड़ेंगे। तो अपन पहले एक काम करें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ले लें। तो इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है a, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का b, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, केवल कांस्टेंट ही तो है, तो ये 0। तो देखो आपके a1 आया, तो उस केस में मैं डायरेक्ट लिख दूं b इक्वल टू 1, क्योंकि a इक्वल टू b हो रहा है। फिर c बाकी रह गया, तो मैं कांस्टेंट वाला टर्म ले लेता हूं, तो ये कांस्टेंट इसमें a का, ठीक है ना, ये मैं कांस्टेंट ले रहा हूं, ध्यान देना। तो कांस्टेंट में a का 1 से किया मल्टीप्लाई a, फिर ये नहीं लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है। फिर इधर अब देखो 1 का c से करने पर प्लस c आ रहा है, बाकी कोई कांस्टेंट नहीं आएगा इसमें, तो ये हमारा काम। और कांस्टेंट इधर कितना है 2 है, और a आपके कितना आया था 1, तो ये 1 रखते ही आपके c कितना आ गया 2 माइनस 1 यानी कि 1। a b c की वैल्यू आ गई। अब अपना काम क्या है, इंटीग्रेशन करना। तो पहले तो आप इस पोर्शन को ले लो, सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये a और dx अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये आपके bx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये c बाहर, और ये अच्छा dx ले गया dx, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब a b c की वैल्यू तो अपन पुट कर ही सकते हैं, तो a b c की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। और इसको पहले सबसे पहले ये ले लो, तो इसको मैं लिखता हूँ I1 I2 और I3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके a की वैल्यू तो पुट कर दो, तो ये I1 आपके आएगा 1 और log ऑफ 1 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ ध्यान रखना x का कोफिशिएंट -1 है, तो अपॉन में -1 से डिवाइड होगा तो ये माइनस भी आएगा। तो आपके फाइनली I1 तो आ गया माइनस का log x। फिर I2 की बात करें तो I2 में देखिए मैं b की वैल्यू क्या थी अपने, b की वैल्यू कहाँ गई, b की वैल्यू सेम ही दोनों, तो b की वैल्यू 1 है, तो ये 1। और अब यहाँ बच रहा है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए खास बात,
मैं इसको 1/2 और 2 कर लेता हूँ। तो ये 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे वाले को डिलीट करो, 2x आ रहा। तो ये आपके I2 क्या बन गया, 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर I3 की बात करें तो I3 में C की वैल्यू कितनी आपके 1, तो ये C1 और ये ओनली डायरेक्ट बन रहा है tan इनवर्स x, तो ये हो गया आपके tan इनवर्स x। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस कॉन्स्टेंट k। ठीक है, तीनों को साथ में तो लिख ही सकते हो आप। यह क्या करोगे, सीधा सा चेंज करो पार्शियल में, तो यहाँ ये लेट किया और होल स्क्वायर है, तो ये क्या लिखा जाएगा, a अपॉन एक्स प्लस 2 और b अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। बस ये हो गया आपके a, एलसीएम तो x प्लस 2 आएगा, तो ये बनेगा a एक्स प्लस 2, ठीक है, और प्लस b इक्वल टू 3x माइनस 7 हो जाएगा, हर तो कट जाएगी। बस अब आप इसमें x प्लस 2 को 0 करो तो x इक्वल टू माइनस 2, और ये जैसे इसमें पुट करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, और 0 प्लस b, यहाँ माइनस 2 रखा तो माइनस 6 माइनस 1 तो माइनस का 7, यानी कि b कितना आ गया, माइनस का 7। अब आप एक काम करो, कांस्टेंट टर्म ले लो, तो इसमें कांस्टेंट तो क्या बन जाएगा 2a, ठीक है, और इसमें कांस्टेंट इधर ये b है ही है, उधर कांस्टेंट आपके -1 है, तो ये क्या बन जाएगा, b की वैल्यू -7 पुट कर लो, तो 2a माइनस 7 इक्वल टू -1, तो ये 2a इक्वल टू उधर गया तो -1 प्लस 7, तो ये 6 हो जाएगा, तो a हो जाएगा 3, 7 में से 1 गया 6, ठीक है। बस अब हमारा काम हो गया, तो ये आपके फाइनली I इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ रही, 3, तो ये 3 रखो, और ये हो जाएगा आपके log ऑफ x प्लस 2, और ये b की वैल्यू पुट कर दो, b कितनी आ रही 7, तो ये माइनस का 7, और x प्लस 2 1 अपॉन में जब कभी आए तो मैंने आपको बता रखा है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो ये x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो ये माइनस का 1 अपॉन एक्स आता है, ठीक है, तो ये माइनस का 1 अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस, और ये प्लस का k, ये आपके आंसर हो जाएगा 7 साथ में आएगा। अब चाहो 7 ऊपर ले लो भले ही, बस इसके फैक्टर करो, और फैक्टर करते ही आपके पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो ये आपके क्या बना, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये फ्रैक्शन कर लिया अपने। अब अपने को इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पर डायरेक्ट लेट कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा आपके a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स प्लस 1, और ये पैराबोलिक है तो सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेम एज इट इज, आपकी जो टर्म है वही आ जाएगी। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखिए ए बी सी डी की वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपको तरीका आ चुका है। तो यहाँ पर आपके सोल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी 1/4, b की वैल्यू आएगी माइनस का 1/4, c 0 आ जाएगा, और d माइनस का हाफ हो जाएगा। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है, आप भी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने तो पहले ही ध्यान रख के लिख दी है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये वैल्यू पुट की तो आपके इंटीग्रेशन क्या बनेगा, a dx अपॉन एक्स माइनस 1 b dx अपॉन एक्स प्लस 1, और ये c तो 0 हो गया, ठीक है, तो ओनली आपके d बचा, और ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली a की वैल्यू आपके 1/4, और ये log ऑफ x माइनस 1, और b आपके माइनस में है तो माइनस का 4, ये log ऑफ
x+1 और d की वैल्यू आपके माइनस की हाफ है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके क्या, tan इनवर्स x प्लस c आंसर है। मैंने थोड़ा शॉर्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि इसमें ये ABC की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बाकी आप एक एक कर कोई इसको जीरो करते दो वैल्यू तो आ जाती है इससे, फिर इसमें आपको कंपेयर करके निकालना पड़ता है क्योंकि CX प्लस D है इसलिए। ये जो क्वेश्चन सामने है ये एक स्पेशल क्वेश्चन है और इसको लोग अलग अलग तरीके से कराते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे, x पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और मतलब यहाँ अपन जो टर्म अंदर है वैसे अपन यहाँ भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब अपन एक काम करें, मैं इसमें वो तरीका यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास में इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पैटर्न के। यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखिए जो अंदर टर्म दे रखी है उसको मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, xn और ये अंदर बन जाएगा 1+1/xn, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपके dx/x पावर n+1 और 1+1/x पावर n। मैं जो ब्रैकेट में इसको कुछ लेट कर लेता हूं, तो 1+1/x पावर n = z। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/, देखो ये ऊपर जाएगा डेरिवेशन, चलो पूरा स्टेप से करें अपन, तो माइनस n और x पावर -n -1 ये बन जाएगा। -n तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा और ये -n इधर आ गया, -1 ये आ गया और ये आपके dx = dz बन गया, ठीक है। सेम ही बन रहा है, तो ये क्या बन गया आपके dx = माइनस का 1/n और एक काम करो ना, इसको नीचे ले लो आप, यही n+1, ठीक है, और ये dz देख लो, तो हमारी टर्म जो है वो सीधी सीधी बन गई है बिल्कुल, -1/n और dz/, ये जो टर्म है पूरा xn से तो बन गया dz, नहीं इसको अपन ने लेट कर लिया था z, तो ये माइनस का 1/n और ये log ऑफ z, तो ये बना माइनस का 1/n और z की वैल्यू फिर से पुट करो, तो ये क्या बन गया आपके log ऑफ, और z आपने लेट किया था 1+1/xn, तो माइनस का 1/n log ऑफ और xn + 1/xn, और ये माइनस यह ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा 1/n log ऑफ xn/xn + 1 + k आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, वो तरीका है अगर यहां इसकी जगह कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके केवल एक ही बात बता दूं मैं आपको, dx अपॉन बाहर x है और यहां आपके x पावर 7 + 1 लिखा है, तो भी आपको ऐसे ही करना है, आपको x पावर 7 बाहर कॉमन ले लेनी है, तो x पावर 8 बन जाएगा, 1+1/x पावर 7 आ जाएगा। इसको आप कुछ z लेट कर लें तो ये पूरा सेम इस पैटर्न में आ जाएगा, और ये आपके प्लस माइनस दोनों के लिए लागू होगा, ये कितनी भी पावर के लिए हो जाएगा। ध्यान देना, यह x पावर 7 कर दी है तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब नहीं हो पाएगा इससे, तो उसमें आपको यही तरीका काम लेना है। अब यहाँ चाहे आपके x और अंदर x की पावर 19 क्यों नहीं आ जाए, तो भी सेम तरीका वही रहेगा, x पावर 19 बाहर कॉमन ली और अंदर आपको जो बचेगा उसको t या z कुछ भी लेट कर लें, ताकि इससे सारे क्वेश्चन हो जाए। सेम ऐसा क्वेश्चन आगे एक और आ रहा भी, जिसको मैं अलग से नहीं करूंगा, उसमें दे रखा आपके 1/x
और ये x4 माइनस 1 कर रखा है, ठीक है, जो भी अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ सेम आपको x4 कॉमन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इसी पैटर्न पे कर लेना है, पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं फंसना है, देर लग जाएगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन है, आपको सीधा सीधा इसमें साइन एक्स को कुछ लेट कर लेना है, साइन एक्स इक्वल टू जेड, तो ये बन जाएगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो आई क्या बन गया आपके, ये डी जेड अपॉन 1 माइनस जेड और 2 माइनस जेड। अब तो अपने को इंटीग्रेशन करना है। मैं इस पहले वालों को I1 ले लूं, तो ये हो जाएगा आपके a डी जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ए की वैल्यू आपके आई थी 1, तो ये 1 और log ऑफ 1 माइनस जेड, और एक माइनस और आएगा, ध्यान देना ये माइनस लगा दिया मैंने, यानी कि माइनस का log ऑफ 1 माइनस जेड, और I2 बन जाएगा आपके b डी जेड अपॉन 2 माइनस जेड। तो b की वैल्यू 1 आई थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों की वैल्यू, b की वैल्यू -1 आई है, तो देखो ये -1 और ये बन जाएगा आपके log ऑफ 2 माइनस जेड, एक माइनस और आएगा। बस फाइनली आप i इक्वल टू I1 प्लस I2 कर लें, तो i इक्वल टू I1 आपके हो रहा है ये माइनस का log 1 माइनस जेड, और I2 आपके आ रहा है प्लस का log ऑफ 2 माइनस जेड। तो फाइनली क्या हो गया, log m माइनस log n कर लो, तो ये log 2, ये प्लस का तो ऊपर रहेगा, 2 माइनस जेड की वैल्यू पुट कर दो ना साथ साथ ही, अब तो काम हो गया है, अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस के कर दो कांस्टेंट। ये आंसर इसमें आपके। इस क्वेश्चन की एक खासियत है, सब जगह चारों टर्म में एक्स स्क्वायर है। वैसे तो हमारा काम ये होगा कि अपन नीचे वाले का मल्टीप्लाई करें और फिर इस ऊपर वाले में डिवाइड करें, ये काम बहुत भारी हो जाएगा। हम एक काम करें, सबसे पहले से इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, मैं यहां लिख रहा हूं लेट इक्वल टू वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 वाई प्लस 3 और वाई प्लस 4, कि मैंने वाई किसको लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर को, यानी कि एक्स स्क्वायर को मैंने वाई ले लिया है। अब यूनिक यहाँ आप dx ने करने लग जाओ, मैंने पहले ही कहा था कि मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकालने के बाद लेट किया है। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूं, तो पहले तो ये टर्म क्या बन रही है देख लो आप, ये टर्म बन रही है आपके वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, और नीचे बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। आपको वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से इसको डिवाइड करना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 और ये वाई स्क्वायर 3y प्लस 2, तो ये एक बार जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, साइन चेंज करो, ये कैंसिल। अब अपन आते हैं इंटीग्रेशन में, तो क्योंकि अपन ने y में लिया था तो हमें इसको वापस x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भाग लगाते हैं तो भी हमारे ये 1 जो आता है तो उसमें x में आता, तो इसलिए इस 1 को तो अपन लिख देंगे i इक्वल टू ओनली dx, तो ये तो हो जाएगा x, ठीक है। मैं इसको I1 दे देता हूं। और I2 की बात करें तो ये जो टर्म थी, तो a आपके पास में था 2, ये 2 बाहर, और क्योंकि इंटीग्रेशन तो अपने को x के रेस्पेक्ट ही करना है, तो इसमें नीचे y प्लस 3 था, तो इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर सेकेंड वाला जो पार्ट आ रहा वो b, तो ये b की वैल्यू -6 है,
और ये आपके dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, y की जगह कर दो इंटीग्रेशन। अब ये 2 और ये यहाँ 3 है ना नीचे, तो ये 3 लिख दो। तो ये 1 अपॉन a यानी कि √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 -6, और ये 1 अपॉन a इंटू में ये बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2। तो ये क्या बना देखो, 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस का 3 tan इनवर्स x अपॉन 2, दोनों आ गए। अब इन दोनों को आप प्लस कर लो, तो फाइनली ये I इक्वल टू I1 प्लस I2 करोगे तो x प्लस ये दोनों और प्लस का कांस्टेंट डाल दो के, ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्या है इसमें एक्स स्क्वायर को आप लेट करोगे तो 2x रिमूव हो जाएगा। देख लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, तो ये 2x dx इक्वल टू dz, ऊपर वाला पूरा चला गया, तो ये I बन गया आपके dz अपॉन z प्लस 1 z प्लस 3। बस अब तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, a अपॉन z प्लस 1 b अपॉन z प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन रह जाएगा z प्लस 1 z प्लस 3, तो ये हो गया a z प्लस 3 b z प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये आपके z इसको 0 करो तो ये b की वैल्यू आ जाएगी -3, जो माइनस का 2 1, तो b इक्वल टू माइनस का हाफ। अब के बारे इसको 0 करो तो -1, यानी कि a 3 में से 1 गया 2 0 इक्वल टू 1, तो ये a इक्वल टू 1/2। बस अब क्या है, अब तो इंटीग्रेशन ही करना है, तो ये कर लो इसका इंटीग्रेशन। तो ये I इक्वल टू ये a तो बाहर रखो, ठीक है, और इंटीग्रेशन dz है ना, dz अपॉन z प्लस 1, फिर b dz अपॉन z प्लस 3। तो ये a की वैल्यू थी आपके 1/2 और log ऑफ z प्लस 1, b की वैल्यू थी माइनस का हाफ, तो log ऑफ z प्लस 3। बस अब इसको सेट कर लो खाली, तो ये I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इक्वल टू माइनस हाफ, दोनों में कॉमन आ रहा, मतलब हाफ आ रहा, तो हाफ और log ऑफ माइनस वाला नीचे चला जाएगा, तो ये z प्लस 1 अपॉन z प्लस 3 प्लस k, तो 1/2, और log ऑफ z की जगह आप जो लेट किया था वापस ले लो प्लस के, ये आंसर। ये क्वेश्चन याद आया आपको? कुछ नहीं है, x4 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये आपने x4 कॉमन लिया, फैक्टर मत करना, पार्शियल फ्रैक्शन में मत भेजना इसको, ये एक खास पैटर्न है। तो ये हो जाएगा x पावर 5 और 1 माइनस 1 अपॉन x4। अब आप 1 माइनस 1 अपॉन x4 को z लेट कर लो, तो ये माइनस, और ये क्या बना देखो आप, ये बन रहा है आपके ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा x पावर -4, ठीक है, उसके बाद में -1 और ये 4 आगे आ जाएगा एक तरह से, ठीक है ना, डेरिवेटिव कर लो इसका, तो इसलिए तो माइनस हुआ, ये तो माइनस पहले से ही है, तो प्लस हो जाएगा 4, तो ये dx इक्वल टू dz, तो ये 4 अपॉन x पावर 5 dx इक्वल टू dz। तो ये आपके देखो पूरा टर्म चेंज हो गया इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या बन गया, ये फाइनली I इक्वल टू 4 चला जाएगा 1 अपॉन में, और ये dz अपॉन z हो गया, ठीक है ना, तो क्या बना 1/4 और log ऑफ z, तो 1/4 log ऑफ z किसको लिया था अपन ने, 1 माइनस 1/x4, ये आ जाएगा, और ये x4 माइनस 1/x4। देखना यहाँ प्लस माइनस का मिस्टेक, इसका 0 हो गया,
ये ऊपर जाएगा तो हाँ प्लस हो जाएगा बस। तो ये करेक्ट है, सी आंसर। मैंने कहा ना ये इस प्रकार का पैटर्न प्लस माइनस दोनों के लिए लागू होता है, खाली प्लस माइनस का ध्यान रखना यहाँ। और हर बार एक्स बार है, यहाँ पावर कितनी भी बढ़ती जाए तो भी आप आराम से कर सकते हो। अगर ये यहाँ कर दे dx अपॉन एक्स और x पावर मान लो 51 कर दिया +1, तो यूनिक इसका तो मुझे फैक्टर आता ही नहीं, क्या करूं, ये x पावर 51 बाहर आ जाएगा, अंदर वाले को डिलीट करो और ये इंटीग्रेशन उसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्या करो, सेम वही काम e पावर x माइनस 1 इक्वल टू जेड, तो ये e पावर x dx इक्वल टू dz हो जाएगा। अब चक्कर जो पड़ रहा है वो चक्कर अपन मिटा देते हैं, अपॉन में e पावर x आएगा, ठीक है। तो इस e पावर x को एक काम करो, वापस ऊपर से z+1 लिख दो, ठीक है, बस हमारा काम हो गया। तो ये i इक्वल टू, इसको तो आपने क्या लिया था z, और dx को क्या लिखोगे dz अपॉन z+1, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन इसको पार्शियल फ्रैक्शन में मत करो, मैंने कहा ना सेम काम वही अभी जस्ट पहले बताया वही कर लो, dz, तो ये z कॉमन ले लिया तो 1 + 1 अपॉन z हो गया। अब आप 1 + 1 अपॉन z को t, तो माइनस का 1 अपॉन z² dz इक्वल टू dt, तो ये क्या हो गया देख लो, पूरा का पूरा टर्म किस में बदल गया आपके, माइनस, और ये dt अपॉन t हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस का log ऑफ t, तो फाइनली क्या बना, i इक्वल टू माइनस और log, और t आपने किसको लिया 1 + 1 अपॉन z, तो माइनस log ऑफ z+1 अपॉन z, और ये ऊपर नीचे कर दो माइनस हटा करके, तो ये बन जाएगा z अपॉन z+1, और z की वैल्यू फिर से पुट कर दो, तो z आपके क्या था e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x, ठीक है, z+1, ठीक है, और ये प्लस c या k कांस्टेंट, ये आंसर। ये आपकी 7.5 कंप्लीट।